तो मैं आपकी सातों शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। और पहला वचन वर कहता है कि जब मैं घर पर रहूं तो जितना आपको हंसी ठिठोली हास परिहास करना है खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक उत्सव है उसमें मेरे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रसन्न होइए। लेकिन परदेश गमन हो जाने पर जब मैं प्रदेश चला जाऊं तो आपको हास्य गान हंसी ठिठोली नहीं करना है। और पर घर जाना तो दूर रहा, बिना मेरी अनुमति के दूसरों के घर जाना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि जब मैं घर पर न रहूं तो आपको शौक श्रृंगार सजना धजना भी नहीं करना होगा। बेटा थोड़ा सा पीछे देख कि विष्णु वैश्वानर ध्रुव तारा, विष्णु वैश्वानर ध्रुव तारा, भाई बांधव और विप्र अभी, साक्षी सब तेरे मेरे हैं, गौरी गणपति सुर श्रेष्ठ सभी। वर कहता है कि विष्णु वैश्वानर ध्रुव तारा अग्नि को साक्षी मान करके हमने आपके साथ जो है पारी ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया, 7 फेरे लिए। और हमारे आपके बीच के दोनों तरफ के बाद हमारे आप दोनों के जो है इष्ट मित्र और जो है दोनों के नात मात रिश्तेदार सब हमारे आपके विवाह के साक्षी हैं। इनको साक्षी मान करके हमने आपके साथ फेरे लिए हैं। अगर आप मेरी वचन को स्वीकार करेंगी तो मैं आपकी सातों वचन स्वीकार करता हूँ। तीसरा वचन वर कहता है तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत, व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वावरानने। वर कहता है कि हे वरानने व्रत पालन कर, पत्नी का धर्म तुम्हारा है। हे वरानने व्रत पालन कर, हृदयंगम बातों को करना, तेरा चित्त हो मेरे समान, अनुमोदन बातों का करना, तेरा चित्त हो मेरे समान, अनुमोदन बातों का करना। कहते हैं कि हे वरानने, आज से मैंने अपना अर्धांगिनी आपको बना लिया है और आज के दिन से आप जो है ऐसी वाणी बोलेंगी कि हमारे और आपके दोनों के हृदय को अच्छा लगे। जो प्रिय लगे वही बात आपको बोलना है। अप्रिय बात कटु वचन आज के दिन से आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि बाड़ी ये अमूल्य है। जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बाहर। अगर आप ऐसी प्रसन्नचित बाणी बोलेंगी तो दूसरे तो प्रसन्न होंगे, आप भी उससे प्रसन्न होंगी। और आपका मन मेरे मन के समान अगर रहेगा, जो मैं कहूँगा मेरी बात को आप स्वीकार करेंगी, जो आप कहेंगी आपकी बात को मैं स्वीकार करूँगा। अगर मेरी शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। चौथा वचन वर कहता है मम तुद्दिष्ट कर्तव्या बंधुना भक्ति आदरात, मम आज्ञा परिपाल्य सा पातिव्रते परायणे। वर कहता है कि श्रेष्ठ जनों का आदर, लघु जन को स्नेह प्रेम देना, मेरा संतोष इसी में है, आज्ञा प्रतिपालन तुम करना। हे पतिव्रते व्रत पालन कर, पत्नी का धर्म तुम्हारा है, मैं भी संतुष्ट करूं तुमको, पति का कर्तव्य हमारा है। वर कहता है आज के दिन से जब आप यहाँ से मेरे घर चलेंगी तो हमारे घर में जितने श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, जैसे आपके सास ससुर जेठ जेठानी हुई और उसके बाद जो है जितने भी आपसे बड़े लोग हैं उन सब का आदर सम्मान करना, और जो लघु जन आपसे छोटे हैं उनको स्नेह प्रेम करना। अगर आप करती हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं संतुष्ट रहूंगा, और मैं संतुष्ट रहूंगा तो आप भी संतुष्ट रहेंगी। हे पतिव्रते व्रत पालन कर। पतिव्रता स्त्री जो होती है, जब पति व्रत धर्म का पालन करती है तो वो पति परायण होती है, पति को प्रिय होती है। तो मैं भी आपको संतुष्ट करूंगा, आप भी मुझे संतुष्ट करेंगी। पांचवा और अंतिम वचन वर कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते, तस्मात् त्वं मम विश्रुतामिनी। वर पांचवा वचन कहता है बिन पत्नी इस गृहस्थ आश्रम में कोई ना धर्म निभाता है,
इस धरती पर जो प्रियाहीन वह कष्ट हमेशा सहता है। पर 5वां वचन कहता है कि कोई भी धर्म कर्म यज्ञ कुआं तालाब बागरी बगीचा या कोई धर्मशाला या कोई मंदिर आदि का जब निर्माण होगा तो बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के कौनो धर्म निभाता नहीं है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप अगर पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तो मैं पत्नी व्रत धर्म का पालन अवश्य करूँ। बेटा वर की 5 शर्त आपको मंजूर है? बहुत अच्छी। प्रेम से बोलो सियावल रामचंद्र की जय।